युद्ध का पहला सूर्योदय। कुरुक्षेत्र की वह सुबह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी इतिहास में सबसे बड़े महासंग्राम की साक्षी बनने वाली थी। लाखों योद्धा, 18 अक्षौहिणी सेनाएं मौत को अपनी नियति मानकर आमने सामने खड़ी थीं। धर्म का आह्वान। ठीक युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारा और पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे चारों भाई और श्रीकृष्ण भी चल दिए। युधिष्ठिर सीधे परम पूज्य पितामह भीष्म के रथ के पास पहुंचे, उनके चरण स्पर्श किए और नम्रता से बोले, पितामह, मैं आपसे युद्ध करने की आज्ञा और विजय का आशीर्वाद मांगने आया हूँ। भीष्म के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने युधिष्ठिर को हृदय से लगाया और कहा, जाओ वत्स, धर्म तुम्हारी ओर है, विजय निश्चित तुम्हारी ही होगी। यही सम्मान उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और अन्य पूजनियों को दिया। इस धर्मनिष्ठ व्यवहार से कौरवों के खेमे में हलचल मच गई। तभी युधिष्ठिर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जो कोई भी योद्धा इस समय धर्म के पक्ष में आना चाहता है उसका स्वागत है। इस पर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने तत्काल अपनी सेना छोड़कर पांडवों के खेमे में आकर सबको चौंका दिया। इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद हुआ। भीष्म ने अपना शंख बजाया और प्रत्युत्तर में अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंखों को फूंका। रणभेरी बजी और धरती कांप उठी। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे, जो स्वयं काल के समान प्रतीत हो रहे थे। पांडवों की ओर से सेनापति धृष्टद्युम्न ने युद्ध की कमान संभाली। पहला दिन पूरी तरह से भीष्म के नाम रहा। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद ऐसा भयंकर पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना में खलबली मच गई। पांडव